हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए बिगनर्स मेकअप किट। सो ये है मेरी मेकअप किट एंड आई एम गोना टेल यू कि एज अ बिगनर्स आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स की जरूरत है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं। सो इफ यू वांट टू सी इट देन प्लीज कीप ऑन वाचिंग। सबसे पहले हम बेस से स्टार्ट करेंगे। बेस के लिए सबसे पहले आपको करना है अपने चेहरे को मॉइस्चराइज। सो जौन सा भी मॉइस्चराइजर आप यूज करते हैं आप उसको यूज करें और अच्छे से अपने जो चेहरे को है वो मॉइस्चराइज कर लें ताकि जो मेकअप है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ और आसानी से जो है वो अप्लाई हो सके। आफ्टर द मॉइस्चराइजर आपको करना है क्या, आपको यूज करना है कलर करेक्टर। कलर करेक्टर के लिए मैं यूज करती हूँ ये इनसाइड का कलर करेक्टर ऑरेंज वाला। चाहे आप बिगनर्स हैं या फिर आप प्रोफेशनल्स हैं, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग कलर करेक्टर का जरूर इस्तेमाल करें। बिकॉज क्या होता है, अगर आप कलर करेक्टर यूज नहीं करते और आपके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं या पिगमेंटेशन है तो आपका जो मेकअप होता है वो बहुत ज्यादा ग्रे टर्न आउट हो जाता है और अच्छा नहीं लगता है। सो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अगर बिगनर्स भी हैं तो प्लीज एक अच्छे कलर करेक्टर में इन्वेस्ट जरूर करें। अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं तो गो फॉर ऑरेंज करेक्टर्स, और अगर आपके जो है एक्ने और एक्ने मार्क्स हैं देन गो फॉर द ग्रीन करेक्टर। सो हम बेस स्टार्ट करेंगे। सो बेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अप्लाई करना है प्राइमर। आप लोग प्राइमर में भी जरूर इन्वेस्ट करें, एक कलर करेक्टर में और एक प्राइमर में। ये दो चीजें जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप स्किप मत कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इसको स्किप कर सकते हैं एज अ बिगनर, बट आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग मत कीजिएगा क्योंकि आगे के स्टेप्स बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं इन दोनों प्रोडक्ट से। सो जो मैं यूज करती हूँ वो है नायका प्रेपमिया फेस प्राइमर। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मार्केट में और भी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइमर्स जो है वो अवेलेबल है। सो आप आराम से कोई सा भी प्राइमर अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। सो प्राइमर का काम है बेसिकली आपके मेकअप को बहुत ज्यादा स्मूथ और ब्लर्ड बनाने का। सो इसलिए आपको एक प्राइमर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एज अ बिगनर आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग एक अच्छा प्राइमर जरूर अपने मेकअप किट में ऐड कीजिए। सो आफ्टर प्राइमर बारी आती है फाउंडेशन की। एज अ बिगनर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सबसे पहले जो है फाउंडेशन में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप लोग बीबी क्रीम्स या सीसी क्रीम्स में इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि फाउंडेशन कभी कभार बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, उसको कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर जो आपका जो मेकअप है वो क्या होता है, केकी लगने लग जाता है। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग जो है एक अच्छी बीबी क्रीम में इन्वेस्ट करें। ये है मेरे पास पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। ये बहुत ही अच्छी बीबी क्रीम है एंड बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल भी है, इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है। दिस ट्यूब इज फॉर 249 रुपीज। तो अफोर्डेबल भी है, अच्छी भी है एंड बिल्डेबल है। मैं इससे फुल कवरेज मेकअप भी करती हूँ। जैसे आज मैंने कर रखा है, मैंने आज यही लगा रखा है, आई हैव नॉट अप्लाइड एनी फाउंडेशन ऑन माई फेस। मैंने आज ये बीबी क्रीम ही लगा रखी है एंड एज यू ऑल कैन सी कितना अच्छा और ग्लोई लुक आता है इस वाली बीबी क्रीम से। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगी और मैं आपको जरूर कहूंगी कि आप लोग एक बीबी क्रीम या सीसी क्रीम में इन्वेस्ट करें रादर देन किसी एक्सट्रीम एक्सपेंसिव फाउंडेशंस के। सो अगर आप लोग फाउंडेशन भी खरीदना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग ये जो दो फाउंडेशन हैं ये खरीदें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है। स्टार्टिंग में मैं आपको एक्सपेंसिव फाउंडेशन में जो है इन्वेस्ट करने के लिए मना करूंगी क्योंकि क्या होता है, कभी कभार हमसे मिस्टेक्स हो जाती है, मेकअप जैसा हम चाहते हैं वैसे टर्न आउट नहीं होता है, तो क्या होता है हम लोगों का वो मेकअप वेस्ट हो जाता है। सो आई थिंक कि एज अ बिगनर आपको जो इन चीज़ों में है वो थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव खरीदना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेंस करना चाहिए। सो सबसे पहला जो है वो है ये लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव, आई थिंक 200 के अंडर आ जाता है आराम से। सो यू कैन बाय दिस वन एंड द सेकेंड इज दिस इनसाइड का अल्ट्रा थिन सेकंड स्किन फाउंडेशन। ये दोनों फाउंडेशन 200 के अंडर आते हैं। सो आप आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कवरेज भी बहुत अच्छी है प्लस बिल्डेबल है, सो फुल कवरेज तक जाता है। सो अगर आपको फाउंडेशन खरीदना है एज अ बिगिनर देन गो फॉर दीस टू। सो आफ्टर द फाउंडेशन और बीबी क्रीम आई एम गोना कंसील माई अंडर आइज और उसके लिए मैं यूज करती हूँ दिस LA Pro कंसीलर। और कंसीलर के मामले में मैं आपसे कहूंगी कि आप अच्छे कंसीलर में इन्वेस्ट कीजिए बिकॉज क्या होता है, जो लोकल कंसीलर्स होते हैं उसकी जो कवरेज होती है बहुत ही ज्यादा शेयर होती है, तो कोई भी फायदा नहीं होता अगर आप लोग वो खरीद भी ले और वो अच्छे भी ना हो। सो कंसीलर के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप कोई अच्छा कंसीलर यूज करें। और अगर आपको छोटे से अमाउंट में बहुत ज़्यादा कवरेज चाहिए तो मैं आपको कहूँगी कि आप इस वाले जो कंसीलर है इसमें इन्वेस्ट कीजिए। एक्सपेंसिव है, अबव 500 है आई नो, लेकिन फिर भी अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई कंसीलर चाहिए देन आई विल रिकमेंड यू कि आप इस वाले को खरीदें। ये काफ़ी टाइम तक चलता है, ये ट्यूब मेरी आई थिंक मुझे लगता है बहुत टाइम तक चलती है क्योंकि इसका जो टाइनी बिट अमाउंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा चलता है। तो अगर आपको खरीदना ही है कंसीलर देन गो फॉर दिस वन।
So to apply your foundations and BB creams, I will recommend you to buy a beauty blender. ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ज़्यादा इजी होता है अपने प्रोडक्ट्स को अप्लाई करना और स्प्रेड करना। आप अपने फिंगर्स की मदद से भी आराम से ब्लेंड कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग जो है एक अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर में इन्वेस्ट करें। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्यूटी ब्लेंडर्स है, मैं यही खरीदती हूँ। ये है फ्रॉम ब्रॉन्सन प्रोफेशनल्स और ये कुछ 200 के समथिंग है। सो बहुत ही अच्छा और इनएक्सपेंसिव ब्यूटी ब्लेंडर है। ये मेरा सेकंड या थर्ड ब्यूटी ब्लेंडर है अब तक का। आपको फ्रीक्वेंटली आफ्टर सम टाइम इसको चेंज करना पड़ता है। आप काफ़ी टाइम तक एक ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द जर्म्स एंड ऑल। सो आप लोगों को टाइम टू टाइम इसको चेंज करना पड़ेगा। सो नाउ इट्स टाइम टू सेट आवर बेस, और बेस को सेट करने के लिए वी आर गोना यूज अ कॉम्पैक्ट पाउडर। सो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगी कि बाय अ कॉम्पैक्ट पाउडर रादर देन जो लूज पाउडर्स या बनाना पाउडर्स आते हैं मार्केट में उसकी जगह, बिकॉज एज अ बिगनर्स जो लूज पाउडर्स या बनाना पाउडर्स होते हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप एक कॉम्पैक्ट पाउडर खरीद सकते हैं एंड इसके अलावा आपको और किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फॉर मी आई यूज दिस मेबेलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर। ये भी 200 के अंडर आ जाता है। सो बहुत ही ज्यादा इनएक्सपेंसिव है। यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन आउट। सो नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लश। और ब्लश के लिए आई एम गोना शो यू 2 टाइप्स ऑफ ब्लशेस। एक है पाउडर ब्लशेस और एक है क्रीम ब्लशेस। तो आप दोनों में से कोई सा भी ब्लश खरीद सकते हैं। दोनों ही बिगनर फ्रेंडली है, आप आराम से इन दोनों को यूज कर सकते हैं। जो पॉट ब्लशेस होते हैं वो ज्यादा पिगमेंटेड होते हैं एज कम्पेयर टू पाउडर ब्लशेस, तो इसको अप्लाई करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन फिर भी एज अ बिगनर आप दोनों में से कोई सा भी खरीद सकते हैं। देयर विल बी नो इशू। सो हम बात करते हैं आई शेडो की, और आई शेडो के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक अच्छे आई शेडो पैलेट में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जो आपका आई एरिया होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। सो आपको कोई भी ऐसी रैंडम प्रोडक्ट्स अपने आईज पे नहीं अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जितने भी अगर आप रैंडम प्रोडक्ट्स लगाते हैं आपको नहीं पता होता है कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। लाइक आपने मार्केट में देखोगे ड्यूब्स आपको मिल जाएंगे, हुडा ब्यूटी का ड्यूब मिल जाएगा, आपको काइली कॉस्मेटिक्स का ड्यूब मिल जाएगा। सो आपको नहीं पता होता कि उन प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक अच्छे आई शेडो पैलेट में इन्वेस्ट करें। जो मैं यूज करती हूँ ये नायका का स्मोकी एट आई शेडो पैलेट। ये जितने भी है सारे न्यूट्रल कलर्स हैं इसके अंदर। सो एज अ बिगनर ये बहुत ही अच्छा पैलेट है, प्लस इसके अंदर एक ब्लैक कलर भी है। सो आपको स्मोकी आई बनाने में भी वो मदद करेगा। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि आपको ब्राइट कलर्स के साथ भी लुक बनाने हैं, आप ट्राई करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप वो वाला आई शेडो पैलेट खरीदें जिसके अंदर ब्राइट कलर्स भी आते हैं एंड न्यूट्रल कलर्स भी साथ में आते हैं। सो आई शेडो के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से आई शेडो मेकअप करना नहीं आता है, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा ग्लैम दिखना चाहते हैं, तो आप जो लिक्विड आई शेडोज आते हैं ग्लिटर आई शेडो, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे होते हैं और आप थोड़ा सा अमाउंट अगर अपने आईलिड पे लगाएंगे तो आपका जो आई लुक होता है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। सो आप आराम से इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं आते, 200-300 के आराम मिल जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, काफ़ी साल चल जाते हैं ये। सो आप इनको आराम से खरीद सकते हैं। इससे क्या होता है, हल्का सा कोई सा भी बेस कलर लगाइए और उसके ऊपर आप ये वाले जो लिक्विड आई शेडोज होते हैं ग्लिटर वो लगाइए एंड आपका जो लुक है वो एकदम से एलिवेट हो जाता है और आप बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस लुक आपको इससे मिल सकता है। सो फॉर आई शेडो ब्रशेस आप इस तरह के ब्रशेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अमेजोन पे आराम से मिल जाएंगे। ये कुछ 6-7 ब्रशेस का सेट होता है। इसमें फाउंडेशन ब्रश भी होता है एंड पाउडर ब्रशेस भी होते हैं। 3-4 अच्छे खासी क्वालिटी के ये आई शेडो ब्रशेस भी होते हैं। सो एज अ बिगनर आप इनमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। 500-600 के अराउंड ये सारे के सारे ब्रशेस आपको मिल जाएंगे। मैंने भी अपने अमेजोन से ही मंगाए थे एंड ये काफ़ी टाइम से मेरे चल रहे हैं एंड इनका एप्लीकेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो अगर आप ब्रशेस चेकआउट करना चाहते हैं तो ये आप इस तरीके के ब्रशेस अमेजोन से चेकआउट कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं आईलाइनर की, और आईलाइनर के लिए आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग एक काजल खरीदें। यस, काजल, क्योंकि अगर आप बिगनर्स हैं तो जो लिक्विड लाइनर्स होते हैं उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप ऐसे कोलासल काजल खरीद सकते हैं और वो आपका काजल का भी वर्क करेगा एज वेल एज लाइनर का भी वर्क करेगा। जो ये वाले काजल्स होते हैं इससे लाइनर लगाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। आपका कंट्रोल होता है हाथ पे, आप आराम से धीरे धीरे लगा सकते हैं, स्मज भी नहीं होता है, आराम से आपको इसको यूज कर सकते हैं। एज अ बिगिनर के लिए मैं आपको ये टिप दे सकती हूँ कि आप आईलाइनर स्किप करके एक अच्छा सा काजल खरीदिए और इसको ही एज अ आईलाइनर एज वेल एज अ काजल यूज कीजिए। सो हम बात करते हैं मस्कारा की। सो मस्कारा भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मेकअप रूटीन में। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप मेबेलिन्स के मस्कारा चेकआउट करें, क्योंकि मेबेलिन्स के जो मस्कारास होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं, प्लस जो उनकी
प्राइसिंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 200-300 के अराउंड भी आपको बहुत अच्छे मस्कारा मिल जाते हैं। सो मैं यूज़ करती हूँ ये मेबलिन का न्यूयॉर्क हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा। काफ़ी सालों से मैं यही वाला यूज़ करती आ रही हूँ। सो इस मस्कारा से बहुत ही अच्छे वॉल्यूम भी मिलता है, प्लस लैशेस भी अच्छे से लेंथन हो जाती है। तो मेरे लिए तो मुझे यही वाला मस्कारा अच्छा लगता है। बाकी आप मार्केट में और भी अलग अलग तरह के मस्कारा आते हैं, आप उसको आराम से चेकआउट कर सकते हैं। सो हम बात करते हैं लिपस्टिक की, और लिपस्टिक के लिए आई विल रिकमेंड यू टू बाय अ बुलेट लिपस्टिक रादर देन अ लिक्विड लिपस्टिक, अगर आप बिगिनर्स हैं तो। क्योंकि एज अ बिगिनर लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग एक अच्छी बुलेट लिपस्टिक पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100-200 के अराउंड बहुत ही अच्छी बुलेट लिपस्टिक्स मिल जाती हैं। मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि एज अ बिगिनर मुझे लिक्विड लिपस्टिक्स अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। सो उस वजह से मेरा मेकअप भी बहुत बार मैस अप हुआ है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक अच्छे बुलेट लिपस्टिक में इन्वेस्ट कीजिए। सो लास्ट में बारी आती है मेकअप को सेट करने की। सो मेकअप को सेट करने के लिए आई विल रिकमेंड यू कि आप एक अच्छे सेटिंग स्प्रे में इन्वेस्ट कीजिए। जो मैं यूज करती हूँ वो है ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर नेचुरल। ये बहुत ही अच्छा और अफोर्डेबल मेकअप फिक्सर है, और काफ़ी अच्छे से आपकी जो मेकअप है उसको सेट कर देता है, लॉक कर देता है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अगर बिगिनर हैं तो ये वाला जो मेकअप फिक्सर है इसको जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल है। और जो मेकअप फिक्सर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं कभी कभार। सो इसीलिए मैं आपको ये वाला रिकमेंड करूंगी कि आप ये वाला जरूर चेकआउट करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।